हेनरी सेहुडो जो कि ट्रिपल सी था, उसकी ये लास्ट फाइट है। कौन सी फाइट जीता है ये वापस आने के बाद? नहीं जीता। मिराब ने इसको बच्चे की तरह मिराब उठा ने के मारा, घुमाया। स्टर्लिंग ने भी मारा। स्टर्लिंग ने भी शायद इसको मारा। मतलब रेसलिंग भी उस तरह इफेक्टिव नहीं है हेनरी की जो पहले थी ना एक दफा। एक्सपीरियंस और वो 15 मिनट उसको कंट्रोल कर ले तो उसकी आखिरी फाइट है, जीत सकता है। क्या बोल रहे हो? मतलब सारे रिटायर हो रहे हैं, डस्टिन भी चला गया, गेची की भी लास्ट है, कॉनर भी उस तरह नहीं है, खबीब भी चला गया। 3 साल के अंदर तुम देखोगे नए स्टार्स खड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हाजिक चांडियो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ MMA घंटा। आज हमारे साथ अलीम भाई। अलीम भाई कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक है, आप तो बताएं। आज का हमारा टॉपिक होगा UFC क्या है 323 जी। सबसे पहले मैन इवेंट से आए, ये नीचे से आए जो इम्पोर्टेंट नीचे से स्टार्ट करते नीचे हैं। से। तो पहली फाइट हम जो डिस्कस करेंगे हेनरी सेहुडो वर्सेस टैलबॉट। ये बैंटमवेट की फाइट है और हेनरी सेहुडो जो कि ट्रिपल सी था, उसकी ये लास्ट फाइट है। हाँ, क्या उसने बोलना चाहोगे? बोल दिया है कि मैं इसके बाद डन, खत्म। वो समझा था कि मैं दोबारा आऊंगा, हाँ, एक दफा हाँ। फिर टाइटल जीतूंगा, लेकिन वो इस दफा हुआ नहीं इसके साथ। वही और ना। ये मतलब इसको लेने के देने पड़ गए। ये ना आता तो एक अच्छा इसका सीन था कि कौन सी फाइट जीता है ये वापस आने के बाद? नहीं जीता। मिराब ने इसको बच्चे की तरह मिराब उठा ने के मारा, घुमाया। स्टर्लिंग ने भी मारा। स्टर्लिंग ने भी शायद इसको मारा। हाँ, स्टर्लिंग ने, और एक और से भी पिटाया है ये। हारा है ये। हारा है। तो क्या बोलना चाहोगे इस फाइट के बारे में? यार मतलब यही है, पेटन टैलबॉट काफ़ी अच्छा है, लेकिन वही है कि रेसलिंग के एडवांटेज फिर भी इसमें हेनरी के पास है। कि अगर वो फुल प्रॉपर उसी तरीके से चले जो चार्ल्स ने टोनी के साथ किया था, कि बस मतलब कंट्रोल की तरफ जाए, तो हेनरी सेहुडो जीत सकता है। स्ट्राइकिंग में तो कोई सीन नहीं है वो तो टैलबॉट का गेम है सारा। लेकिन इसकी मतलब रेसलिंग भी उस तरह इफेक्टिव नहीं है हेनरी की जो पहले थी ना एक दफा। मतलब एक जो उसका रेन था पिछला वाला, उसमें ये थोड़ा डोमिनेंस है रेसलिंग में, लोगों को डर रहता था। अब मतलब इसको काउंटर कर रहे उसमें हैं। मोस्टली लड़ा भी तो फ्लाईवेट में ना, वो तो इससे छोटे ही थे ना मोर और लेस। फ्लाईवेट में देखो ये फिर भी ना थोड़ा चौंकी बॉडी है इसकी, थोड़ा चौड़ा है ये कंपेयर टू बाकी। वो 125 में तुम मोरेनो को देख लो, इवन पेंतोजा को देख लो, डीजे को देख लो, सारे स्किनी है। तो ये उसको एडवांटेज था। वो 135 में ट्रांसलेट नहीं हो रहा क्योंकि उधर बॉयज़ बड़े हैं। अब अल्जो देखो तुम, 160 पे वॉक अराउंड करता है, 135 पे लड़ता था। हाँ 170 शायद 170, हाँ 165 170 ये वॉक अराउंड बहुत बड़ा करता था वो। था। हाँ वही है ना, अब वो 45 पे लड़ रहा है क्योंकि उसको तो एल्जो मतलब स्टर्लिंग, एल्जमेन स्टर्लिंग की बात करें। अल्जमेन स्टर्लिंग। हाँ लेकिन हाँ, तो वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा। लेकिन खैर टैलबॉट मुझे नहीं पता उसकी रेसलिंग कैसी है, स्ट्राइकिंग तो देखी है उसकी। तो आप ये बोल रहे हो कि सेहुडो की फाइट है? 50-50 है, लेकिन फेवर मतलब आप दोगे सेहुडो को? हाँ, चांस उसका ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। एक्सपीरियंस की बिना हाँ, पे। एक्सपीरियंस और वो 15 मिनट उसको कंट्रोल कर ले तो उसकी आखिरी फाइट है, जीत सकता है। ये है गो आउट ऑन अ गुड मतलब नोट जाए। हाँ। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि सेहुडो की लास्ट फाइट है। हाँ। एक अच्छा इसका, इससे पिछला वाला जो रेन था इसका वो बड़ा अच्छा था यार, उसमें ये डोमिनेंट था। 2-8 वर्ल्ड चैंपियन है, 2 वेट और ओलंपिक चैंपियन, ओलंपिक ट्रिपल गोल्ड सी। मेडलिस्ट भी तो है। मतलब इसका ये सीन था कि ये हारा था उससे, क्या बोलते हैं, डीजे से। हाँ। फिर जीता था, तो उसके बाद इसका बड़ा अच्छा कैरियर चला। लेकिन अब वही बात है कि इसकी उससे भी थी यार, एक बड़ी अच्छी फाइट थी इसकी जो टीजे डिलोशॉ से थी। हाँ बिल्कुल। वो मैं एक ट्रिप पे था बेसिकली, वो फाइट में लाइव देख रहा था। मैं बलूचिस्तान में था, ठीक है, हम रोड ट्रिप पे गए हुए थे। उस फाइट के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड था क्योंकि वो नीचे आ रहा था ना टीजे। हाँ शायद, हाँ 125 पे आया था, 125 पे 7 मिनट में जो इससे सांस ही नहीं लेने दिया। हाँ मैं भाई, होटल में रुका, वो कोई इंतजार नहीं किया उसने, मौका ही नहीं दिया समझो। था मैं उसको। लाइव देख रहा था, मैंने सबको बोला भाई रोको, एक होटल में चाय शाय पीते हैं। मैं इसकी फाइट के लिए ना किसी को नहीं पता। अब हम रुके में, उधर रईस भी था, सही है। अब मैं उसकी फाइट लाइव देख रहा हूँ, रात भर सोई नहीं थे, सब कुछ ये था। अब वो एक्साइटमेंट थी, फाइट खोली, स्टार्ट हुआ, एंड समझो सुबह के 10 बजे हम बलूचिस्तान में धूप में होटल में चाय पी रहे हैं और ये फाइट चली है और वो फाइट हार गई है। मैंने कहा यार अच्छी फाइट तो होती, क्योंकि टीजे का एक नाम है और अच्छा फाइटर है। उसके लिए कंधे वंदे का मसला है, वो फिर उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका अपने कैरियर के आखिरी टाइम पे। चले जी, इसका यही है कि मैं भी चाहता हूँ कि सेहुडो जीते ताकि कैरियर उसका एक गुड नोट पे एंड हो, क्योंकि हम चाहते हैं यार एक बड़ा चैंपियन जो अच्छा फाइटर हो, नाम है उसका, वो थोड़ी सी एंडिंग बच्चा अच्छी है। होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं
इस फाइट के बारे में आप बताओ। यान ब्लहोविच वर्सेस गुस्कॉव। अब ये गुस्कॉव को लड़ते हुए देखा है, पूरा नाम इसका नहीं पता। हाँ, लड़ते हुए इसको जरूर देखा है मैंने। लेकिन जैन का भी मतलब यान ब्लैकोविक का भी मैं बोलता हूँ कि अब ओवर हो गया है यार। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल देखो, मैं समझता हूँ, लेकिन इसकी भी एज है 40-41 तो ये होगा। पॉलिश पावर बोलता था। हाँ, लेकिन वही है ना यार, वो हाइप खत्म हो गई ना। परफॉर्मेंस भी खत्म हो गई। हाँ, वो ग्लोवर ने कितना इजीली इसको चोक आउट किया हाँ। था। उसके बाद पेरेरा के खिलाफ इसने पहले 3 मिनट में अपनी सारी गेम दिखा दी थी कि मतलब बाकी 15 मिनट बाकी जो 12 मिनट बचे वो ये थका हुआ था। एनक्लेव से भी आप देखो, पहली फाइट उसमें ये बैठ गया था, ड्रॉ जो हुई थी, उसके बाद फिर ये हार गया था। लेकिन बात सारी है कि इसका मतलब ये जब तक चैंपियन था तो ठीक था, उसके बाद भी डिक्लाइन पे आ गया। इसने ब्रेक भी लिया था मेरे ख्याल से। हाँ वही तो, इसने साल से ऊपर का ब्रेक लिया है यार भाई। 40s में जब आप आ जाते हो 6 महीने सही है, क्योंकि आप जितना टाइम दूर रहोगे उतना टाइम वो ना मेरे ख्याल से ये भी इसकी आखिरी फाइट हो सकती है अगर ये हारा। मुझे नहीं लगता डेनिस को दोबारा। हाँ, ये 2-3 लॉसेस तो इसके कंटिन्यूअस चल रहे हैं मेरे ख्याल में। परफॉर्मेंस भी नहीं है, अगर मतलब देखा जाए ना कि आप हारो जीतो लेकिन आप परफॉर्म करते हो ना तो चलो ठीक है, आपको चांस मिल जाता है। लेकिन जब आप इस तरह कर रहे हो कि जीत भी रहे हो या ड्रॉ भी हो रही है, हार भी रहे हो, तो परफॉर्मेंस आपकी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो वो दिख नहीं रही वो आग एक जो फाइटर के अंदर एक होती है ना, जो ये चैंपियन बना था, जो इसकी हाइप चली गई थी एकदम ऊपर। फिर इसने इजी को हराया। हाँ, पॉलिश पावर था ना इसका। लेकिन इजी ने तो गलती की थी ऊपर आके। वो तो हाँ, इजी ने लिटरली जो है कि इसके खिलाफ तो वो साइज पे और कंट्रोल पे ही जीता है उससे। इजी ने पूरा वेट भी नहीं था, 204 था। 204 और खा रहा था याद है वेट में। हाँ, तो मतलब वो पूरा वेट जो होता है चैंपियनशिप का 205 उस पे भी नहीं था। इजी छोटा है ना साइज में मतलब। लेकिन अब ये कि इसकी हाइप ट्रेन भी खत्म हो गई, तो अब मैं यही देख रहा हूँ जितने सुपरस्टार ये बड़े फाइटर्स थे उनका डिक्लाइन है एक हिसाब से। क्या बोल रहे हो? मतलब सारे रिटायर हो रहे हैं, डस्टिन भी चला गया, गेची की भी लास्ट है, कॉर्नर भी उस तरह नहीं है, खबीब भी चला गया। खबीब को तो खैर काफी टाइम हो गया, लेकिन जितने भी ग्रेट्स हैं ना, बड़े फाइटर्स से वो जा रहे हैं। जॉन जोन्स भी समझो लास्ट ही फाइट है यार। वही है ना, अब नयो अब देखो टोपुरिया है, डीडीपी है। चलो डीडीपी बहुत बुरे तरीके से हारा, लेकिन वो हाँ, ये जो सारे न्यू जनरेशन, मिराब हो गया। न्यू इतना नहीं है, लेकिन मतलब अभी चैंपियन बना है, आप कह सकते हो कि हाँ। लेकिन अब वही बात है, जो स्टारडम था ना, जो WWE का एक एरा था, एक वो थे ना, बड़े रेसलर्स थे, नाम वाले। हाँ, तो आपको एक वो होती थी कि मतलब पेपर व्यू सेल होना, शोज बिकना, एक्साइटमेंट होना, वो चीज अब UFC पे भी जा रही है। वो सही है, लेकिन मेरे ख्याल में 3 साल के अंदर तुम देखोगे नए स्टार्स खड़े होंगे। हाँ, 2 से 3 साल। अभी तो मतलब स्टार्स की कमी है वैसे। हाँ बिल्कुल है, लेकिन तुम देखो ना, अगर टुपुरिया है, टुपुरिया आरमान को हरा देता है, टुपुरिया 1-2 और टाइटल डिफेंस कर देता है, टुपुरिया का नाम बना हुआ है ऑलरेडी। लेकिन टुपुरिया का मसला ये ना, टुपुरिया थोड़ा सा अजीब तरीके से चल रहा है, मतलब वो अपनी वेट कैटेगरी में नहीं मार रहा। वो बोल रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं। अब उसने फिर रिसेंटली कल या परसों बोला है कि भाई मैं 170 जाऊंगा। भाई तू एक जगह तो मतलब टिक जाना। क्योंकि एक एरा था ना मैकग्रेगर का या उनका, वो एक ही डिवीजन में सबको मारते थे। खबीब था, ये सारे ना एक ही डिवीजन में थे और लड़ रहे थे। टुपुरिया थोड़ा था वो है कि मैं ये जीत गया हूँ, अब अगली डिवीजन में जाना चाह रहा हूँ। तो वो चीज नहीं है कि आप एक कैटेगरी के फाइटर हो, आप उसी में। हाँ, जैसे जॉन जोन्स लाइट हैवीवेट पे समझ लो, डीसी था, सिल्वा मिडलवेट पे समझ लो, डीसी था, मतलब ये सारे अपनी कैटेगरी में थे। इजी था जैसे, मतलब अपनी ही कैटेगरी में आप सब लड़े जा रहे हो, बीट कर रहे हो, और एक अच्छा आपका ना टाइटल रेंज चले जा रहा है। और वो चीज जैसे नीचे अगर वेट में जो डीजे था, डिमेट्रियस जॉनसन हो गया, या फिर ऊपर आ जाओ फेदर वेट में वो था ऑल्डो था, होलोवे था। होलोवे का भी अच्छा चला। उसके बाद वोल्कनास्की का वो भी अब डाउनफॉल आ गया उस तरफ। तो ये फाइट में भी मैं चाहूंगा ब्लैकोविच जीते, लेकिन मतलब गुस्कॉफ स्पीड वाइज काफी तेज है। अगर हाँ, स्लो हो गया है। हाँ, गुस्कॉफ काफी तेज है स्पीड वाइज। तो मतलब मैं 50-50 हूँ मोर और लेस, कि मैं मतलब वही बात है कि चाहूंगा कि जान ब्लहोविच जीते और अनाउंस कर दे कि रिटायर हो, कि भाई बस टाइम हो गया। ये ना हो ना कि आपकी मतलब काफी फाइटर्स ये करते हैं कि जैसे लास्ट फाइट होती है, लड़ते हैं तब तक ना कॉन्ट्रैक्ट का, जब लास्ट फाइट होती है फिर रिटायर होते जबरदस्ती। मतलब आप अपने एक अच्छे गुड नोट पे हो जाओ कि जैसे खबीब हुआ,
फाइटिंग था उसके अंदर कि लड़ सकता था, लेकिन रिटायर डस्टिन पोरिये भी हो गया, लड़ सकता था, लेकिन सही है, मतलब यही बोलते हैं कि हमें स्पोर्ट्स रिटायर ना करें, हम खुद रिटायर हो। डाउनफॉल से पहले ना वो अपने नोट पे आप चले गए। जैसे डस्टिन अपनी लास्ट 2 फाइट्स हारा पोरिये, लेकिन आप बोलोगे अच्छी परफॉर्मेंस करके हारा, तो मतलब आप उसको उसके लिए याद नहीं रखोगे कि अब टोनी देखो 12 विंस 8 लॉसेस, ये उसकी आखिरी 20 फाइट। हाँ, हारता गया, एंडरसन सिल्वा देख लो, इतने बड़े बड़े नामवर फाइटर हो आप, लेकिन हारे जा रहे हो और फिर डाउनफॉल आ रहा है, फिर वो मजा नहीं होता, आपकी लेगेसी खराब हो जाती है। लेगेसी खराब होती है। चक लिडेल के साथ भी यही हुआ था, जितने अचीवमेंट्स हैं आपकी सारी नीचे आ जाती हैं, फिर वो आप ना एज अ लाइक लूजर वो, तो कि आप सारी फाइट्स हारे हो। जैसे बीजे पेन का बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था एक जमाने में, मतलब बड़ा फाइटर था वो, मतलब था, मतलब, लेकिन एक ये है कि डोमिनेंट अच्छा फाइटर था, टफ फाइटर था, वर्ल्ड चैंपियन। उसके बाद हम आते हैं पेंटोजा वर्सेस वैन पे। यार ये बड़ी कोई एक्शन फास्ट पेस्ड फाइट होने वाली है। वैन बहुत अच्छा है, वैन बहुत अच्छा है। पेंटोजा को मैं कभी भी काउंट आउट नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है पेंटोजा ले जाएगा फिर भी। हाँ। लेकिन हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फास्ट पेस्ड फाइट होगी। हाँ, दोनों रुकेंगे नहीं बिल्कुल। यार पेंटोजा, मतलब अब इसको कौन बीट कर सकता है पेंटोजा को, वैसे देखा जाए तो यार इस डिवीजन में फिलहाल तो यही मुश्किल नजर आ रहा है मुझे। लेकिन ये भी ये तो वही एक्सपीरियंस वाइज ये मार खाएगा। हाँ। समझ रहे हो, एक्सपीरियंस वाइज वो ले जाएगा। जैसे लोपेज हारा था बिल्कुल। लेकिन पेंटोजा का अब अगर कोई पकड़े पेंटोजा को, तो आपके हिसाब से कैसा फाइटर हो जो पेंटोजा को डोमिनेट कर सकता है? यार साइज, मेरे हिसाब से साइज का फर्क बड़ा आएगा। तो जो इससे बड़ा होगा ना साइज में, हाँ, वो इसको कंट्रोल कर लेगा। अच्छा। वरना जुजित्सु इसका बहुत नेक्स्ट लेवल, स्ट्राइकिंग भी अच्छी है। हाँ, स्ट्राइकिंग भी इसकी बहुत प्रिसाइस है, और रेसलिंग भी अच्छी है। रेसलिंग ये हवाई है ना, कंप्लीट फाइटर है, तो इसको हराना इतना आसान नहीं है। मेरा नहीं ख्याल ये कभी फिनिश भी हुआ है, डिसीजन पे ही हारा है। और इसका बोलते हैं वो डिमिट्रियस जॉनसन इसको मार सकता है अगर वो वापस आ जाए, लेकिन वो तो अभी उसकी खत्म हो गया है। हाँ, वो खत्म। लेकिन इसका यही बोल रहे हैं कि इसको कोई मार सकता है तो वही है। या फिर इसके साथ ये अगर क्या बोलते हैं सहूडो से लड़ता, जब सहूडो पीक पे था तब बड़ी अच्छी फाइट होनी थी। तब बहुत अच्छी फाइट 125 की, तब बहुत अच्छी फाइट होती, और सहूडो इसको हरा भी सकता था 125। सहूडो तेज था, हाँ, उस टाइम के हिसाब से फास्ट था। या फिर इसको और कौन हरा सकता था पेंटोजा को? कोई क्या बोलते हैं, डोमिनिक क्रूज अगर अपनी पीक पे हो। डोमिनिक क्रूज 135 में था, लेकिन 125 पे भी आ सकता था वो मेरे ख्याल से। लेकिन हाँ, डोमिनिक क्रूज ना, हाँ, लेकिन आई थिंक सो। लेकिन वही ना, अगेन डोमिनिक क्रूज का एक अलग फाइटिंग स्टाइल है। हाँ। और वो डोमिनिक क्रूज ही कर सकता है। बिल्कुल। मेरे ख्याल में सिर्फ एक बंदा है जो स्टाइल को क्रैक कर चुका है, और मतलब वो एक कोडी गारब्रांट। हाँ, ठीक है, वो भी आप समझो कोडी की बेस्ट परफॉर्मेंस थी बस। हाँ, बस वो पीक था कोडी की जिंदगी का। ये हाँ। बस। हाँ, अब लेकिन अब वही बात है, मुझे भी लगता है वो फाइट थोड़ी सी अजीब इसलिए थी कि कोडी ना, मतलब प्रिपेयर्ड था। हाँ, तैयार था यार। अल्फा मेल वाले इतने हारे थे क्रूज से कि मतलब कुछ तो उसको भी समझ आया होगा ना कि यार। लेकिन अब बात ये है ना, क्रूज बड़ा ऑकवर्ड है, आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर करोगे? आपको स्पारिंग पार्टनर वैसे ही चाहिए जो इतना मतलब ऑर्थोडॉक्स हो और फिर ऑकवर्ड भी हो ना। दूसरी चीज ये, एक तो होता है अनऑर्थोडॉक्स होना, अब वो जंपिंग करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, रेसलिंग भी अच्छी, स्ट्राइकिंग भी अच्छी, ग्रैपलिंग भी अच्छी, तो ऐसे फाइटर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रिपेयर करना। चले, इस पे तो मुझे लग रहा है पेंटोजा जीतेगा। हाँ, पेंटोजा ले जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है टाइटल डिफेंस का, और है मिराब वर्सेस पीटर यान। अब भाई देखो, एक श्राप है, कर्स है एक, हाँ। 3 बार जब आप टाइटल डिफेंस करते हो साल में, तो चौथी आप हार जाते हो। कमारू उस्मान, अलेक्स परेरा, कई और मिसालें हैं, कोई 9 टोटल फाइटर्स हैं। हाँ। और 9 के 9 के साथ यही हुआ है। लेकिन फ़र्क यहाँ ये आता है कि नंबर 1 ये मिराब है, नंबर 2 ये साल में इसकी चौथी फाइट है जो कि किसी ने नहीं किया। ठीक है, और नंबर 3 मतलब देखो, मेरे ख्याल में मिराब को बहुत टेक्निकल होना पड़ेगा। 25 मिनट ना लेके जाए, पहले या दूसरे राउंड में फिनिश करे, बेशक उसको चोक आउट करे। पीटर यान हल्का नहीं है ना, मसला यही है ना। पिछली दफा कितने टेकडाउन्स रोके थे। वही तो भाई, वो रशन है।
वो बेशक रशियन बॉक्सर हो लेकिन हाँ। मतलब रशियन है। उसकी नोट नहीं उसकी रेसलिंग बहुत अच्छी है बहुत पीटर यान अच्छी की। है भाई। स्ट्राइकर तो है ही है, मतलब आप अगर देखो तो उसने जो किया था क्या नाम है उसका यार, गोल्डन वो जो कलर्ड हेयर है, नाम भूल रहा हूँ, शॉन शॉन ओमैली। ओमैली के साथ जो किया, ट्रिप कैसे मारा था उसको। हाँ वो बड़े खतरनाक ट्रिप है। हाँ मतलब ये बड़ा एक कंप्लीट फाइटर है, और इसका मतलब मैं बोलता हूँ स्टर्लिंग से भी ये जीत जाता। उसने भंड मारा कि ग्राउंड इतनी कर लिए, लेकिन वो उसके मतलब बहुत खराब थी। हाँ लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छा फाइटर है, बहुत अच्छा फाइटर है। लेकिन अगर मिराप को जीतना है ना तो पहले या दूसरे राउंड में खत्म करनी होगी। लेकिन नहीं कर सकते मिराप। लेकिन अब देखो एक और चीज है, मिराप को तो बोला जाता है पहला राउंड वो हारता है, स्लो स्टार्टर है, डीजल इंजन है, तो मिराप की स्ट्राइकिंग भी इतनी शार्प नहीं है कि किसी को खत्म कर सके। हाँ, स्ट्राइकिंग और तो ग्राउंड भी उसका ये है ना कि फिनिश नहीं करता, लंबा लेके जाता है मिराप। और फिनिश भी इसने ओमेली को किया था जिसका इतना अच्छा ग्राउंड है हाँ नहीं। है ही नहीं बिल्कुल। तो बात सारी ये है कि पीटर यान का 50-50 फाइट है मेरे ख्याल से, जीत सकता है पीटर देखो यान। 50-50 बिल्कुल है, पीटर यान बिल्कुल जीत सकता है, लेकिन मतलब ग्रेटेस्ट चैंपियंस में हाँ एक लेगेसी सेट होगी मिराप की अगर वो जीतता है तो। अगर वो जीत गया तो पाउंड फॉर पाउंड में तो उसको नंबर 1 होना चाहिए। हाँ उसकी तो कोई बात नहीं हाँ कर रहा वही है ना, वो उसने वो करके दिखाया जो किसी और ने नहीं किया। मतलब याद है मेरे ख्याल में सितंबर में परेरा लड़ा है से क्या नाम है खलील राउंट्री से, हाँ तो शायद दिसंबर या कोई और मेन इवेंट भी नहीं था इनके पास, जो लोग हाँ। कह रहे थे कि पेरेरा कोई वापस ले आओ, लेकिन हाँ। फिर डेना कह रहा था कि नहीं पेरेरा को रेस्ट चाहिए। हाँ पेरेरा को तो सिचुएशन थोड़ी अलग थी कि वो ट्रैवल कर रहा था, इंजर्ड था, मतलब पेरेरा ने शॉर्ट नोटिस पे भी बड़ी फाइट्स ली हैं। हाँ। वो तो अलग सीन था उसका। लेकिन अगर मिराप जीत जाते तो ऑटोमेटिक के फाइटर ऑफ द ईयर, और ऑब्वियसली वो तो मतलब सवाल ही नहीं पूछना पाउंड फॉर चाहिए, पाउंड नंबर 1 आ जाएगा, नंबर 1 भी जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 4 टाइटल शायद डिफेंस है। 2 या 3 पे तो है ना ये ऑलरेडी। 2 पे नहीं है, 2 पे इस्लाम है, 3rd हाँ पे ही है। हाँ, Third, 3rd पे है fourth ना पे, ये, हाँ। हाँ तो फर्स्ट पे तो चला ही जाएगा। तो उसके बाद मतलब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन जाएगा, और मुझे लगता है फिर उसको जाना चाहिए ऊपर अलेक्जेंडर के लिए। फिर जा सकता है ये फिर मेरे ख्याल उसके से फिर पास है। लेकिन ये व्हाइट हाउस तक रुकेगा नहीं, ये फिर फाइट लेगा यार बीच में। वही है ना, वो उसकी जिंदगी का मसला यही है, ही इज लाइक वो 5वें गियर में चलता है, है ना? उड़ता हुआ जाता है वो, मशीन है। हाँ वो स्लो नहीं हो सकता ना, आप उसको फोर्स कर सकते हो। हाँ। क्योंकि दैट इज डेट्रीमेंटल, मतलब वो उसके लिए बहुत नुकसानदेह है स्लो होना। हाँ तो मेरे ख्याल से अगर मिराप जीत भी जाता है तो ये दोबारा फरवरी या मार्च में लड़ेगा। हाँ इजी मार्च तो 100% तो जो मुझे ये लगता है। ये हो सकता है मार्च में एक और टाइटल डिफेंस कर ले, फिर इसको आप ले आओ उसमें व्हाइट हाउस में अगेंस्ट अलेक्जेंडर वो 1 जनवरी में वो भी लड़ ले। हाँ लेकिन बात सारी है फिर यही बात है कि अमेरिकन वाला सीन नहीं होगा जो हम एक थ्योरी सोच रहे थे कि हर फाइटर एक अमेरिकन होगा। यार इस बारे में मैंने सोचा, मुझे नहीं लगता कि हर एक फाइट में जरूरी है ना। हाँ मतलब हाँ समझो 13 फाइट्स हैं, 10 तो उनमें से अमेरिकन हो ही, हाँ ठीक है, लेकिन हर एक में जरूरी नहीं है। वो वाकई थोड़ा ना ऊपर ऊपर से भी दिखेगा कि थोड़ा मक्खन ज्यादा लग गया, और समझ रहे हो? दूसरा ये ना, अब सारे अमेरिकन चैंपियंस भी नहीं है, हाँ, उस तरह अमेरिकन डोमिनेंट भी नहीं है। अब देखो हाँ देखा अमेरिकन जाए एक ही चैंपियन है, केला हैरिसन। हाँ यूरोपियंस आ गए, ऑस्ट्रेलियंस आ गए, 2 ऑस्ट्रेलियन है, यूरोपियन है, ये चेचनियन है, पंतोजा ब्राजील, परेरा ब्राजील, और कौन है ब्राजील का? नहीं फिलहाल ये 2 ही चैंपियंस हैं। तो और दूसरी चीज ये है कि अमेरिका का कौन है, मुझे याद नहीं आ रहा अमेरिकन चैंपियन कोई है। केला हैरिसन के नहीं, अलावा मर्दों में बॉयज नहीं है, में नहीं है, मैन बॉयज में में है नहीं ही है ना। इस ये वक्त, फर्स्ट टाइम हुआ है, मैं बॉयज में पढ़ इस भी रहा वक्त था उस नहीं दिन, है। ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि कोई मैन चैंपियन नहीं है हाँ, अमेरिका का। और 2017 से पहली बार ये हुआ है कि कोई दागिस्तानी भी चैंपियन नहीं है। हाँ दागिस्तानी भी हाँ, फिलहाल कोई दागिस्तानी भी नहीं है। चैंपियन नहीं है। इस्लाम का चांस है वो बन सकता है, लेकिन अभी फिलहाल अगर करंटली देखा जाए तो नहीं है। हमजा चेचनिया का वो दागिस्तानी नहीं है, नहीं है, पड़ोसी हैं लेकिन मोर और लेस नहीं। ये जॉर्जिया का है मेरा। हाँ पेंटोजा आ जाओ, ब्राजील। तो ब्राजील के अच्छे मतलब हैं 2 चैंपियंस हैं। कोई ऐसा टाइम नहीं रहा मेरे ख्याल में यूएफसी हिस्ट्री में कि कोई ब्राजीलियन चैंपियन ना रहा हो। सिल्वा कर लो, फिर क्या नाम है उसका, जोजे आल्डो 10 साल चैंपियन था, अमांडा इतने टाइम तक चैंपियन थी, उसके बाद ओलिवेरा आ गया था, पेरेरा है बिल्कुल, आया हारा फिर बन गया। तो और कौन था ब्राजीलियन अभी रिसेंट, मेरे ख्याल से एक और था। चले उस पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मिराप की अब क्या बोलना चाहोगे? मिराप को ये फाइट आप बोलते हो? हाँ मिराप जीत जाएगा,
लेकिन अगेन मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि इसको जल्दी फिनिश की तरफ जाना चाहिए हाँ। और ज़्यादा ड्रैग ना करे। भाई हर फाइट तुम्हारी 25 मिनट की होना ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन ऑप्शन नहीं है ना, अगर आप समझ रहे हो कि जानबूझ के लेके जा रहा है, ये इसकी हाँ। मजबूरी है। वो मैं समझता हूँ कि हाँ। ये कोबी कविंगटन टाइप फाइटर है कि लंबी लेके जाएगा और फौरन पेरेरा की तरह नहीं है कि पहले राउंड में आके 80 सेकंड में केओ कर दिया। ऐसा ही है। ठीक है ना, वो सही है, लेकिन इसको एम करना चाहिए कि ये फिनिश भी करे, क्योंकि उमर से भी ये डिसीजन जीता, ओमैली को इसने फिनिश किया है। वो भी ओमैली का ग्राउंड अच्छा नहीं था, हाँ, इस इसलिए। वजह से बिल्कुल ठीक है। फिर अभी ये किससे लड़ा, कोरी सैंडहेगन से। हाँ। ठीक है, वो भी इसने डोमिनेट तो नहीं किया है सच, हाँ। लेकिन दूसरे राउंड में केओ मारने आपने वाला था। डीसी का वो पढ़ा था कि डीसी ने बोला कि जितने टेकडाउन्स के नोटिस हुए हैं, काउंट हुए, उतने थे नहीं। हाँ। कोरी को डीसी ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि अगर आप टेकडाउन कर रहे हो, बंदा फौरन उठ गया, तो आपने तो कंट्रोल किया ही नहीं। हाँ। तो वो टेकडाउन डीसी के बकौल के वो टेकडाउन काउंट नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी डीसी की बड़ी स्टेटमेंट आई थी कि एक बंदे को आप नीचे ले गए, मिराब की कोरी की फाइट थी, आप नीचे ले गए, आपने टेकडाउन में कंट्रोल ही नहीं किया, ऊपर आ गया फिर से, तो ये टेक डाउन टेक्निकली नहीं हुआ। यार देखो, मैं काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा ही लगता था कि टेक डाउन टेक्निकली नहीं हुआ, लेकिन फिर मुझे ये पता लगा कि नहीं, ऐसा ही है कि कंट्रोल अलग चीज़ है। हाँ। टेक डाउन अटेम्प्ट मारना भी अलग चीज़ है। हाँ। और लेकिन ये टेक डाउन तो यूएफसी के थ्रू है, मतलब यूएफसी वही है ना, उस कानून में तो है वो काउंट, टेक डाउन काउंट कर रहा है, लेकिन डीसी ने एक बड़ी बात की कि इसको नहीं काउंट करना चाहिए, क्योंकि आपने कंट्रोल ही नहीं किया है। डीसी के बकौल, जो कि ग्रेटेस्ट रेसलर है मेरे ख्याल से यूएफसी का, वो बोल रहा है कि अगर आप टेक डाउन कर रहे हो तो उसको आप कंट्रोल करो। डीसी की ये थिंकिंग है, ये थ्योरी है कि अगर वो उठ गया तो टेक डाउन को फायदा नहीं था। अब टेक डाउन के पॉइंट्स भी हैं, अगर आप मतलब देखा जाए, टेक डाउन के ज़्यादा पॉइंट है। अगर आप ज़्यादा टेक डाउन मारते हो और आपने स्ट्राइकिंग में मार भी खाई, तो टेक डाउन के पॉइंट्स मिलेंगे आपको। तो डीसी का एक ये थिंकिंग थी, जो कि कमेंटेटर भी है, उसने कहा यार इस तरह होना नहीं चाहिए कि बंदे को आपने गिराया, उसकी कमर लगी, वो उठ गया दोबारा, तो कंट्रोल तो था नहीं, तो ऐसे ट्रिप हुआ। वो जैसे कोरी की फाइट थी, बड़ी क्लोज थी, अच्छी फाइट थी। तो मिराब के बारे में यही बोला जा रहा है। अब मिराब एक देखो, इसने ऑलरेडी कितने रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। मिराब ने क्या बोलते हैं, टेक डाउन्स का जीएसपी का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ इसने। वही है ना, जीएसपी जो समझा जाता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उसका इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और इस फाइट में भी तोड़ेगा। पीटर यान डिफेंड करेगा, लेकिन वही बात है कि मिराब फिर जानवर है यार, मशीन है वो, जानवर नहीं है। हाँ। मसला ये है ना, वो रोबोट है वो। हाँ। अभी भी वो, यकीन करोगे, शायद वो दिखा था मुझे, वो ये ESPN पे ही आया था, पता नहीं किस पे आया था, कि भाई अगले दिन ही मेरा 5 या 10 किलोमीटर की रन करने गया है फाइट के अगले दिन ही, संडे वाले दिन। अब सोचो ना, ये वो बंदा है, इसको आप क्यों भागने गया होगा, क्यों उसको पता होगा दिसंबर में नहीं, मेरे ख्याल से अगर वो ना भी भागता तो दिसंबर की रेडी था वो। लेकिन अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे ऐसा लगा पर्सनली ये कार्ड देख के कि यूएफसी ने ये कार्ड थोड़ा जल्दी में बनाया है। कोई पहले इनके पास और कोई प्लान था जिसका मतलब बना नहीं सीन, वो वर्क नहीं किया, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है ये मेन इवेंट बड़ी जल्दी में बनाया है। और कार्ड भी इतने मजे के नहीं है, अगर देखा जाए ना, मतलब वो जो होता है ना साल का एंड वाला कार्ड, ये वो नहीं है। वो नहीं है, वो बिल्कुल बड़ा फाइटर नहीं है। मिराब चलो अच्छा डोमिनेंट चैंपियन है, लेकिन वो है ना एक बड़ा फाइटर होता है, मिराब को वो रेट नहीं किया जाता, क्योंकि मिराब वो एक्साइटमेंट लेके नहीं आता। जैसे हम बात करें 25 मिनट की, तो 25 मिनट की कहानी है, हमें पता है ये 5 राउंड पे जाएगी फाइट, आप बोलो या ना बोलो 5 राउंड की फाइट है। मिराब जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे भी पता है कि 5 राउंड, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दी कर ले, थोड़ा सा मतलब ना फिनिश कर लेगा तो वो और अच्छा होगा कि भाई 4 फाइटें इसने लड़ी, 2 ये डिसीजन पे जीता, 2 फिनिश कर ली इसने। लेकिन अब शॉन ओमेली की मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, उसने कहा अगर इसको कोई हरा सकता है तो वो मैं हूँ, उसको हराने का तरीका यही है, इसको नॉकआउट कर दो मिराब को। लेकिन देखो बात वही है, इस्लाम के हो सकता है तो मिराब भी हो सकता है, होने को कोई भी के हो सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता शॉन ओमैली में वो स्पीड तो है, शार्पनेस है, ठीक है ना,
टाइमिंग भी चलो मैं कहूँगा बुरी नहीं है, लेकिन उतनी रॉ पावर जिस तरह पेरेरा में है ना कि उसने अनकलाएव को मारा ओवरहैंड राइट और वो सीधा उसने उसकी टांग पकड़ ली, जैसे मैकग्रेगर में थी फेदरवेट में। एग्जैक्टली, लाइट वेट में नहीं, फेदरवेट में था। इवन लाइट वेट में एडी अल्वारेज के खिलाफ ही देख लो 2016 में, वो टच कर रहा था उसको, उस फाइट में वो गिर जा रहा था। जैसे पोरिये को उसने मारा था, एक याद है फेदरवेट में? एक ही पंच मारा, उसको लगा मारा, यहाँ से हो गया था वो पंच। तो अभी भी देखा जाए तो ये सब बोलते हैं कि मैकग्रेगर हार्डेस्ट हिटर है। तो अगर ऐसा हो ना शॉन ओमेली का, और लेकिन दूसरी चीज है, मैकग्रेगर की एक चीज अंडररेटेड थी, उसकी रेसलिंग। आप अगर देखो तो रेसलिंग उसकी अच्छी थी, खबीब को टाइम दिया उसने अच्छा खासा, देखा लेकिन बात वही है कि मुझे नहीं लगता बैंटम वेट में कोई इतना पावरफुल है कि मिराब को इस तरह के वो कर दे। फेदरवेट में शायद, फेदरवेट में लोपेस क्या, जॉश एमिट को दे दो, जो पंच उसने ब्राइस मिचेल को मारा था, वो पंच उस डिवीजन में कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, लेरॉन मर्फी भी बहुत अच्छा है। तो यही है, अगर मिराब की अच्छी फाइट देखनी है आपने तो फेदरवेट में आना पड़ेगा। उसमें उसको ना वो टेस्ट होगा, जिस तरह इस वक्त हम लोग इस्लाम के लिए एक्साइटेड हैं कि वो टेस्ट होगा 170 में। कि उसके पास साइज एडवांटेज नहीं है, उसके पास हाइट एडवांटेज नहीं है, पावर मोर और लेस मैच करेगा यार। स्ट्राइकिंग में पावर इस्लाम की, तुम समझो वेल्टरवेट में कौन है वो जो बहुत जोर से मारता है वेल्टरवेट में यार, जो उस्मान से आ रहा है अभी, उस्मान से, हाँ, याओकिन बकली की मिसाल ले लो, ठीक है, मतलब मारता है। कोल्बी का क्या हाल किया था उसने? हाँ, उसकी पावर बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो? वो मारता भी जोर से, हाँ, वो बहुत जोर से मारता है। मैकग्रेगर था ना, वो टाइमिंग कनेक्ट करता था, मारता नहीं था इतनी जोर से। बकली मारता है, बिल्कुल रखता है। इसकी केविन हॉलिन से फाइट देखी थी ना? हाँ, वही है ना, बकली बहुत जोर से मारता है। तो उस तरह का जोर इस्लाम में शायद हो, शायद ना हो, देखा नहीं है अभी तक, इज द पॉइंट। नहीं, इस्लाम में मेरे पंच के नहीं है। इसकी आप देखो ना, इसने अच्छे कनेक्ट किए थे डस्टिन पोरिये को। पोरिये से फाइट निकालो तो इसने बहुत अच्छे कनेक्ट किए थे, लेकिन वो स्पार्क नहीं था। पोरिये खा के आगे आ रहा था, और पोरिये से लड़ने के बाद स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर हु इज द हार्डेस्ट हिटर यू हैव फॉट, उसका मैकग्रेगर। इस्लाम के बाद बोला है उसने। हालांकि साइज में इस्लाम बड़ा है मैकग्रेगर से, लाइट वेट में भी आ जाओ, इस्लाम इज वेरी बिग। मैकग्रेगर इतना बड़ा नहीं है, नहीं 5'11" है। अच्छा चलो 5'11", लेकिन बड़ा है, फिर भी साइज में बड़ा है, मैं ये बोल रहा हूँ, वेट में बड़ा है। तो मैकग्रेगर से वो काफी मतलब बड़ा हैवी है, तो मेरे ख्याल से उसमें वो पावर नहीं है जो आप बोल रहे हो ना, वन पंच KO वाली पावर, वो मेरे ख्याल से दागिस्तानियों में नहीं है, किसी में नहीं है। हमजत मारता है, हाँ चलो, हमजत ने एक KO किया है, वो भी काफी पहले, वो जो 17 सेकंड का, पता नहीं, अबू धाबी में थी ना जो। हाँ, वो फाइटर भी बिल्कुल ही नल्ला था स्ट्राइकिंग में। वो शायद रिटायर भी हो चुका है, वो अभी हारा है। हाँ, वो अभी बहुत बुरा हारा है, वो शायद 3 फाइट लगा वो। हाँ, तो ऐसा था कि वो मतलब बिल्कुल ही फारिग था, मतलब अगर स्ट्राइकिंग में देखा जाए तो मेरे ख्याल से दागिस्तानी को कभी हमने नोटिस नहीं की ये बात। वैसे आज फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मतलब वन पंच KO पावर इनमें नहीं है। वो जैसे वो आप देखो ना, परेरा को एनक्लेव ने मारा तो खा लिया परेरा ने, गिराया नहीं, जैसे इजी ने गिरा दिया था। इजी ने एक मारा, परेरा शेक हुआ, दूसरा मारा, परेरा नीचे। एनक्लेव ने बड़े कनेक्ट किए परेरा को, लेकिन वो भी लाइट हैवीवेट पे, ये देखो ना। तो वो बात है, हम यही अभी बड़ा अच्छा हमने ये एनालाइज किया कि इनमें नहीं है। इनमें मिराब को कोई फेदरवेट पे KO कर सकता है, बैंटमवेट पे कोई सीन नहीं। और देखा जाए ना, तगड़े हैं, बहुत पावरफुल हैं दागिस्तानी। अगर आपको ग्रिप कर लें तो आप, वही होता है, डस्टिन पोरिये ने बोला खबीब को मैं हटा ही नहीं सक रहा हूँ। बिल्कुल, इतना बड़ा, इतना पावर, इतनी डोमिनेंसी है, लेकिन वो पावर जो स्ट्राइकिंग की ना प्योर, वही बात हो गई। मैकग्रेगर की बात सही साबित हो रही है। क्या था बताओ? प्रेसिशन बीट्स पावर, टाइमिंग बीट्स स्पीड। तो ये था कि अगर आप चिन पे सॉलिड लैंड करते हो और उसमें आप अपनी बॉडी को पूरे, शॉन ओमैली ने अल्जमेन स्टर्लिंग को यही टेक्निक यूज की है और कुछ भी नहीं किया। शार्प आप हो और आप कनेक्ट करो सही जगह पे, पंच सही टाइमिंग पे, जिसमें पूरी आपकी बॉडी कनेक्ट हो, जैसे टपुरिया करता है। लोग बोलते टपुरिया का सिर्फ पावर है, सिर्फ पावर नहीं है, नहीं है, वो टाइमिंग भी बिठाता है।
पावर और टाइमिंग दोनों है उसमें। उसने जो अभी मारा था होलोवे को, वो टाइमिंग भी थी, बिल्कुल, एक के साथ दूसरा मारा था वो हमें वही है ना, वो एक पंच कभी मारता ही नहीं है, वो हमेशा 2 या 3 पंच कॉम्बो मारता है। हाँ। और उसमें आपको ये नहीं पता होता कि 3 पंचेस में से कौन सा सबसे जोर वाला पंच होगा जो KO पंच होगा। हाँ, वो नीचे से हाँ। एक ऊपर से लेके आएगा और आप नीचे। और बस उसने खत्म। जो लाइट वेट में लड़ा था एक फाइट, जो हाँ, एक हार शुरुआत में एक वो जो क्या बोलते हैं इसको, किक पड़ी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसको उसने एक ही मारा था। हाँ। लेकिन वो भी अंदर घुसा, बिल्कुल, टांगे जमीन पे जमाई उसने। हाँ, इसने हेड किक खाई है, ये गिरा है, फिर वापस खड़ा होके उसकी तरफ उसने स्माइल किया है। इसको काफी टाइम लगा लेकिन रिकवर करने में। इसने रेसलिंग में उसको लेके था टेक डाउन पे, उसके बाद नीचे लेके गया उसको, चलो राउंड लंबा किया, दूसरे राउंड पे आया, फिर इसने टेक्निकली उसको प्रेशर दिया, इसने वो एक ही रखा, उसे दूसरा नहीं मांगा। जैसे अब्दुल्ला बोलते हैं ना कि मतलब अब्दुल्ला की एक मिसाल होती है, बोला ये बंदे के बारे में, किसी बंदे के बारे में कमेंट कर रहा था, उसने बोला यार इसको एक लगेगा दूसरा नहीं मांगेगा ये, तो मतलब एक लग जाए उसके बाद आप जा रहे हो। वो नहीं है दागिस्तानियों में पावर। अब दागिस्तानी में उस्मान की हालांकि स्ट्राइकिंग अच्छी है, लेकिन वही बात है कि हिला नहीं रहा, मतलब वो कनेक्ट करेगा। वो पावर होना ना, वो सीन ही अलग है मेरे ख्याल में, वो जो है ना नेचुरल है वो। हाँ, वो नहीं, द थिंग इज दे कांट नॉक एनीवन आउट ना उस तरह। ये भी तो थ्योरी है, कर ही नहीं सकते। अगर वो टाइमिंग पे भी आते हैं दागिस्तानी, उनको बिकॉज दे नो दे कैन नॉट ना। ये बात है कि उनको पता है वो कर नहीं सकते। हाँ, वो इसी वजह से वो ट्रेन ही इस तरह करते हैं कि मैं जाके इसको जोर दूं, सबमिट करूं, कंट्रोल करूं। क्योंकि ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। आपको पता है आप स्ट्राइकिंग में इतने अच्छे नहीं हो आगे वाले से, तो आप ग्रैपलिंग में ले जाओ ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको पता है गेम प्लान क्या है, तो आप बड़े अच्छे मार्शल आर्टिस्ट गिने जाओगे आप। बहुत स्मार्ट। अब वही बात है, इसमें कोई दागिस्तानी उसे क्रेडिट नहीं ले रहे, लेकिन हम एक ऐसी बात करें जनरल, तो ये कि दागिस्तानी बड़ा अच्छा जा रहे हैं, उनको पता है उनको क्या करना है, क्योंकि बड़ा फाइटर वही होता है जिसको अपनी स्ट्रेंथ का पता हो, और उन पे वो खेलता है। तो दागिस्तानी यही करते हैं, आते साथ उनको एक चीज पता होती है कि नीचे लेके जाना है और स्मैश, ये है बस। तो इसी के साथ आज का हम पॉडकास्ट एंड करेंगे। आपने काफ़ी डिफरेंट बातें की हैं, फाइट कार्ड पे डिस्कशन की है, और होप फॉर द बेस्ट, हम जो चाह रहे हैं वही हो, क्योंकि ये फाइटर्स हैं, इनका एंड, 2 फाइटर्स को तो एंड है करियर का ऑलमोस्ट, और जो मेन इवेंट है वो भी इतने एक्साइटिंग नहीं है। लेकिन हम यही दुआ करेंगे कि होप करेंगे अच्छी फाइट हो, ताकि फाइट फैंस को जो होता है ना, एक अच्छी फाइट, कॉम्पिटिटिव फाइट होती है, वो मिले। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।